प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करें। व्यवस्था विवरण 28:4 में लिखा है, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज आप इसलिए परेशान हैं कि आपको संतान नहीं है, कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 3 साल से, कुछ लोग 12 साल से भी परेशान हैं, 15 साल से भी परेशान हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको संतान प्राप्ति कब होगी। आपका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, आप दुखी हैं, आप अनगिनत आंसू बहा चुके हैं। तो याद रखिए, अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। क्योंकि जो चीज आज हमें असंभव लगती है, परमेश्वर के लिए एक पल का काम है और बहुत आसान है उनके लिए। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं स्टार्टिंग में अभी बताऊंगी और कुछ प्रार्थना के बाद। वह आपको ध्यान रखनी है और प्रार्थना को ध्यान से सुनना है और निश्चय ही आप जो चाहती हैं वह आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, आप ध्यान से सुनिए। इस प्रार्थना को जो मैं अभी बताने वाली हूँ, आपको हर दिन सुबह करना है या फिर सोने से पहले करना है। यह 2 टाइम फिक्स है, या तो सुबह करें सबसे पहले या तो सोने से पहले करें। दूसरी बात कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किसी भगदड़ में ना करें। आप बहुत सारे कुछ और काम कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, उन सबको साइड में रखें। अपने मन को शांत रखें, दूसरे कामों को रोक दें। जब प्रार्थना करें तो सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान आपकी प्रार्थना पर ही हो। तो मन को शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की तरफ जाएं, प्रभु यीशु की तरफ जाएं। तीसरी बात कि हो सके 2 बार तो फिक्स है कि आपको सुबह और शाम करना है प्रार्थना। क्योंकि सुबह के टाइम में दिन शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले आप थोड़ा टाइम रहता है, आप शांत होकर कर सकते हैं। और दूसरी जो प्रार्थना मैंने रात की बताई, वह कि आप रात को कर सकते हैं। सारे काम खत्म हो गए, बस अब सोना ही है। तो उस टाइम में भी आपका मन काफी टेंशन से फ्री हो सकता है। तो यह 2 टाइम तो फिक्स है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हो सके आपके पास टाइम है, अगर आप दिन में 7 बार इस प्रार्थना को करते हैं, यानी कि एक सुबह और एक शाम और बीच में 5 बार और, तो इसका असर और बढ़ जाता है। चौथी बात, अगर आप अपने पति के साथ इस प्रार्थना को करते हैं तो इसका असर और ज्यादा डबल हो जाता है, क्योंकि अब 2 लोगों की प्रार्थना चल रही है लगातार। अगर आपके पति सिर्फ 2 बार ही कर सकते हैं, सुबह और शाम, तो भी चलेगा। 1 बार ही कर सकते हैं तो भी चलेगा। अगर उनके पास टाइम नहीं है, आप एक साथ नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप साथ करती हैं अपने पति के, तो इसका असर बहुत जल्दी देखने को आपको मिल सकता है। अगली बात कि जब आप प्रार्थना करें तो अपने गर्भ को आशीष करें, यानी कि परमेश्वर की जो आशीष है उसको महसूस करें कि आपके गर्भ को परमेश्वर ने आशीष कर दी है। उस पर परमेश्वर की पूरी आशीष है और आप पूरी तरह से माँ बनने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहती हैं वह आशीष आपको मिल रही है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका विश्वास कमजोर है या फिर आपको डाउट आ रहा है, आज मैंने सही से नहीं किया या कल सही से नहीं किया, तो लगातार इस प्रार्थना को 40 दिन तक करें और आप देखें कि परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में जरूर आएगा। आइए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं और इस प्रार्थना को आप ध्यान से सुनिए। बिल्कुल इसी तरह से ही आपको प्रार्थना करनी है। आप इसमें 2-4 लाइनें जोड़ सकती हैं अपने हिसाब से, लेकिन प्रार्थना को इसी तरह से रखें। हे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे चरणों में अपने टूटे हुए हृदय को लेकर मैं आती हूँ। प्रभु, मेरी गोद सूनी है और मेरा दिल संतान के लिए तरस रहा है। एक लंबे समय से इस उम्मीद में बैठी हूँ कि मुझे यह आशीष मिले और मैं जानती हूँ परमेश्वर कि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जो किसी के भी गर्भ को खोल सकता है। तू यह परमेश्वर है जो आशीष देने वाला परमेश्वर है।
और तू वह परमेश्वर है जो मेरे दिल को जानता है, मेरे शरीर की हालत जानता है, मेरे मन की हालत जानता है। और तुझे पता है कि मैंने कितने दुख उठाए हैं, कितने लोगों की बातें सुनी हैं मैंने, मेरे मन में कितनी पीड़ा है। इन सबको प्रभु तू जानता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद करती हूँ इस समय, और आप जो परमेश्वर हैं, जो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आपके सामने आती हूँ अपने पूरे मन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे सरेंडर के साथ। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसे शमूएल जैसा पुत्र दिया, जैसे उसकी प्रार्थना को आपने सुना परमेश्वर, उसके बाद वह कभी दुखी नहीं हुई। उसको एक ऐसा बेटा दिया जिसका नाम चारों तरफ फैल गया, और उसके नाम से जो कलंक था बांझ का, वह आपने हटा दिया परमेश्वर। वैसे ही मेरी भी प्रार्थना को सुनिए। जैसे आपने राहिल को, एलिजाबेथ को माँ बनने का आशीर्वाद दिया, सारा को माँ बनने का आशीर्वाद दिया, वैसा ही वरदान मुझे भी दीजिए परमेश्वर, कि मेरे गर्भ को भी आप आशीष दीजिए कि मैं भी माँ बन सकूं। प्रभु, मेरी इस जो इतनी लंबी जो देरी हुई है, जो इतने लंबे समय से, इतने लंबे टाइम से जो मैं इंतजार कर रही हूँ, उसे आशीर्वाद में बदल दीजिए परमेश्वर। मेरी निराशा को अनंत में बदल दीजिए। मेरे शरीर की हर एक समस्या को दूर कीजिए। मेरे गर्भाशय को मजबूत कीजिए। मेरी कोख को आशीर्वाद से भर दीजिए। यदि कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, आंतरिक या बाहरी, या कोई बंधन है जो मुझे रोक रहा है माँ बनने से, उसे यीशु के नाम से वह सारे के सारे बंधन कट जाए। यीशु के लहू की शक्ति से आज मैं अपने गर्भ को खोलने की घोषणा करती हूँ। हर एक बाधा जो है वह हट जाए, हर एक रुकावट हट जाए, हर एक अशुद्ध आत्मा नष्ट हो जाए और संतान का आशीर्वाद मुझ पर बरसने लग जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं माँ बनने के इस आशीर्वाद को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और मैं इसलिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी गोद जल्द ही भरने वाली है और अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं चिंता से मुक्त हूँ क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ, क्योंकि आपने वह आशीर्वाद स्वर्ग से मेरे लिए दे दिया है, और अब वह चमत्कार किसी भी पल होने वाला है। और यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। प्रार्थना को इसी तरह से करना है। अगली बात कि हर दिन इस प्रार्थना को करें, और यह आप महसूस करें प्रार्थना के दौरान कि आपका जो विश्वास है मजबूत रहे। आपको यह विश्वास करना है कि हाँ, परमेश्वर ने आपको वह दे दिया है जो आप चाहती हैं। आपकी गोद भर गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है। अपनी जो विचार है उसको नकारात्मक मत होने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 1 दिन किया प्रार्थना, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीना किया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, कुछ सही से नहीं हो रहा है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव मत होने दीजिए। जब भी आप संदेह करेंगी, डाउट करेंगी, तो फिर से आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। विश्वास को गिरने मत दीजिए। आप लगातार 40 दिन तक इसे पूरे विश्वास से कीजिए। डाउट नहीं आने पाए। कोई और देखना, फिर चमत्कार होगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। वह आपको सही समय पर देगा, आपके मन की इच्छा पूरी करेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप इसको 7 बार करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक साथ करते हैं, तो इसका असर और जल्दी हो सकता है, और इसमें से बहुत सारे लोग जल्दी इसका असर देख सकते हैं। तो आप इंतजार कीजिए। आपको पक्का, अगर आप सही तरीके से और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करेंगी, तो चमत्कार होगा और आपकी गोद जरूर भरेगी।
मैं इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ यह बात आपको बोलना चाहूंगी कि अपने विश्वास को मत खोइए, विश्वास में मजबूत रहिए, प्रार्थना को लगातार कीजिए। इस प्रार्थना को आप अपने तरीके से चेंज कर सकती हैं। जो प्रार्थना मैंने बताई है वह एक जस्ट पैटर्न है। आप चाहे तो अपने हिसाब से उसको बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं, लेकिन आपके जो भाव है वह सेम रहना चाहिए। जो आपके मन की दशा है वह सेम होनी चाहिए। सेम मतलब परमेश्वर से आपको पूरा एक मन होना है, बिना डाउट के विश्वास करना है पूरी तरह से कि आप जो चाह रही हैं वह हो चुका है। क्योंकि जब भी आप डाउट करेंगी तो फिर टाइम लगेगा, डिले होगा इसमें, और आप अगर पूरे विश्वास से करेंगी तो आप इसका असर बहुत जल्दी देखेंगी, बहुत ही फास्ट देखेंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए।